फिल्म की शुरुआत मीडिया में होती है, जिसमें एक आदमी रस्सी जैसी वस्तु को पकड़े हुए है, एक गर्दन टाई, जिसके द्वारा एक आदमी एक संरचना के किनारे से एक और लटका हुआ है। गर्दन टाई पकड़े हुए आदमी गुडनेस देसु चोई मिन सिक है, जो दूसरे आदमी को अपनी कहानी सुनने का आदेश देता है। फिल्म उस समय वर्ष 1988 के विपरीत स्लाइस करती है। देसु एक पति या पत्नी और छोटी लड़की के साथ एक कोरियाई वित्तीय विशेषज्ञ है। अपनी छोटी लड़की के चौथे जन्मदिन के जश्न पर उसे पुलिस द्वारा नशे में और गंदा होने के लिए पकड़ा जाता है। वह पुलिस मुख्यालय में कुछ अन्य लोगों को पीटता है, उन्हें पवित्र दूध के पंख दिखाता है जिसे उसने अपनी लड़की के लिए खरीदा था। अंत में उसे अपने करीबी दोस्त जू हवान द्वारा बचाया जाना चाहिए। जबकि जू हवान एक टेलीफोन कोने में देसु की छोटी लड़की येउनही और उसके महत्वपूर्ण अन्य किम जा ह्यून के साथ बातचीत कर रहा है। देसु को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जब्त कर लिया गया है। देसु अगली बार एक गोपनीय जेल में दिखाई देता है जो एक दयनीय जेल की तरह दिखता है। वह काफी लंबे समय से वहां बचा हुआ है, बिना किसी अभिव्यक्ति के कि उसे वहां कौन पकड़ रहा है या क्यों। वह प्रवेश मार्ग के निचले हिस्से में एक छोटे से पोर्टल के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है, और जिस भी बिंदु पर वह आत्मा विनाशकारी हो जाता है या जब उसके धारकों को कमरे में प्रवेश की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए इसके साथ रहने के लिए, अपने बालों को ट्रिम करने के लिए, बाकी दुनिया के साथ उसका मुख्य संपर्क टीवी के माध्यम से है, जिससे उसे एक दिन पता चलता है कि उसका आधा हिस्सा मार दिया गया है, उसकी छोटी लड़की को गैरस्थायी माता पिता से भेज दिया गया है और वह खुद उत्कृष्ट संदिग्ध है। उसके पकड़ने वालों ने उससे खून और अलग अलग चीजें ली और शायद अपराध स्थल पर उसे अपराधी के रूप में फंसाने के लिए पर्याप्त सबूत दिए हैं। यह कारावास के साथ साथ देसु को करीबी उन्मत्तता और शातिर दिमाग उड़ानों में फिसलने का कारण बनता है। अपनी मानसिक स्थिरता का पता लगाने और अपने हिरासत में लेने का फैसला करने का प्रयास करते हुए देसु एक आत्मचित्रण जेल पत्रिका के साथ कुछ नोटपैड भरता है, हर उस व्यक्ति को पोस्ट करता है जिसका उसने शायद पहले उल्लंघन किया होगा, फिर भी यह तय नहीं कर सकता कि कौन उसे इस तरह से हिरासत में ले सकता है। वर्ष 5 से वह हिरासत में लिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए अपनी बाह में रेखाओं को टैटू करना शुरू कर देता है और खुद को शैडो बॉक्सिंग द्वारा तैयार करने के लिए मजबूर करता है। अपनी जेल की दीवारों पर तब तक मुक्का मारता है जब तक कि उसके पो पर मोटी परत न हो जाए। उस बिंदु पर जब ब्रोइल्ड पकौड़ी के उनके एक वाहन में एक अतिरिक्त धातु चॉपस्टिक होता है तो वह इसे कवर करता है और धीरे धीरे दीवारों में से एक में खोलने के लिए इसका उपयोग करता है। अगले दशक के दौरान वह काम करता है, टेलीविजन पर हाल के घटनाक्रमों का अनुसरण करता है और बाकी दुनिया को देखने के लिए पर्याप्त संख्या में ब्लॉक को सुस्त करता है। वह काम करता है कि उसे ओपनिंग को दूर करने के लिए पर्याप्त विशाल बनाने के लिए एक और महीने की आवश्यकता होगी। उस शाम वह एक बार फिर से उत्तेजित हो जाता है और एक महिला उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। वह नए पर्यावरणीय कारकों के प्रति जागृत होता है। इसी तरह अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसे पकड़ा गया था, देसु को एक संरचना के घर के शीर्ष पर मुक्त किया गया है जिसे उस जगह पर विकसित किया गया है जहां वह गायब हो गया था। उनके पास कपड़ों का एक और सूट और उनकी जेल पत्रिकाएं हैं। शानदार शाम की रोशनी के अनुकूल वह अपने छोटे कुत्ते के साथ संरचना के किनारे पर बैठे एक और आदमी को देखता है। 15 वर्षों में वह जिस मुख्य व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, गुडनेस देसु हैरान है, उसके साथ वैध चर्चा करने के लिए अयोग्य है। हमें पता चलता है कि आदमी आत्मा विनाशकारी है और देसु के साथ साझा करता है, इस तथ्य के बावजूद कि मैं एक राक्षस से अधिक उत्कृष्ट नहीं हूं, क्या मैं जीने का विशेषाधिकार सुरक्षित नहीं रखता हूं। वह तब किनारे से छलांग लगाने का प्रयास करता है, लेकिन ग्रेसियस देसु उसकी गर्दन की टाई छीन लेता है, जिससे उसे मौत से बचाया जाता है। देसु आदमी को अपने निधन को टालने की सलाह देता है क्योंकि उसे अपनी कहानी बताने की जरूरत है, जिसके लिए वह क्या व्यक्त करता है। दृश्य उस बिंदु पर बंद हो जाता है जहां जिसकी शुरुआत फिल्म ने की थी। अपनी कहानी से संबंधित होने के मद्देनजर गुडनेस देसु संरचना से बाहर और बाहर चलता है, निराश आदमी के अनुरोध को अनदेखा करता है कि वह अपनी कहानी पर ध्यान दे। जैसे ही वह सामने के प्रवेश को छोड़ रहा है, आत्मा विनाशकारी व्यक्ति देसु के पीछे एक वाहन पर उतरता है, खुद को और अपने पालतू जानवर को छोड़ देता है। देसु रुक जाता है, एक विस्तृत मुस्कान से घिरा होता है। स्निकर और दुनिया आपके साथ हंसती है। सोब और तुम अकेले सो जाते हो, वह आंतरिक रूप से सोचता है। एला व्हीलर विल्कॉक्स के प्रसिद्ध सोनेट आइसोलेशन की प्राथमिक पंक्ति से एक तत्काल उद्धरण। फिल्म के माध्यम से ग्रेसियस देसु इस कथन को अपने लिए एक मंत्र के रूप में शामिल करता है, जिस भी बिंदु पर वह भयानक परिस्थितियों का सामना करता है। शहर की सड़कों पर घूमते हुए
डेसू को यह नहीं पता है कि अपने नए खोजे गए अवसर का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि उनके विरोधी उन्हें अपने जीवनसाथी के हत्यारे के रूप में रेखांकित करते हैं। उस बिंदु पर जब का एक समूह उस पर हमला करता है तो वह पाता है कि 15 वर्षों की उसकी अकेले तैयारी में से 10 का भुगतान किया गया है। वह सिर्फ अपने हाथों से उनसे लड़ता है। फिर डेसू एक मछलीघर में मछली तैरते हुए मछली को देखते हुए सड़क पर रहता है, जब एक आवारा ऊपर चलता है और उसे नकदी और सेलफोन से भरा एक बटुआ देता है। फिर उस बिंदु पर वह मीडो कांग हे जियोक से मिलता है, जो एक युवा महिला है जो सुशी बार में काम करती है। वह उसे एक खाना पकाने के शो से देखता है जिसे वह अक्सर हिरासत में लेते समय देखता था, और वह कहती है कि वह स्वाभाविक भी दिखता है। एक अस्पष्ट व्यक्ति अपने सेलफोन के माध्यम से डेसू से संपर्क करता है, और मामलों में वह व्यक्ति होता है जिसने उसे हिरासत में लिया था। वह निर्दिष्ट करता है कि यह एक परीक्षण था, और डेसू का अपमान करता है कि वह आकर उसे ट्रैक करे और हिरासत के औचित्य के साथ प्रवीणता हासिल करे। वह एक गुप्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रेत का एक दाना और एक पत्थर दोनों एक समान गति से पानी में डूब जाते हैं। डेसू ने मी को खाने के लिए कुछ जीवित रखने के लिए कहा और एक पूरे जीवित स्क्विड को निगल लिया, जो मीडो के लिए बहुत कुछ है। तेज बुखार के साथ डेसू बेहोश हो जाता है। मीडो उसके लिए करुणा दिखाता है और उसे अंदर ले जाता है। अपने मचान पर डेसू को कमी का एक स्नैपशॉट मिलता है और एमाइडो पर शारीरिक रूप से हमला करने का प्रयास करता है। वह उससे लड़ती है, फिर भी समझती है कि उसने तात्कालिकता के कारण ऐसा किया। वह उसे बताती है कि वह जल्द ही उसके साथ संभोग करेगी, और जब वह इसके लिए तैयार होगी तो वह दिखाएगी। अगले कुछ दिनों के दौरान मीडो कुछ अनुरोध करता है और पता लगाता है कि डेसू की लड़की को स्वीडन में एक जोड़े द्वारा ले जाया गया है। डेसू अभी तक उस तक नहीं पहुंचने का विकल्प चुनता है और एमाइडो के साथ घर लौटता है, बस यह पता लगाने के लिए कि वह अपने पीसी पर काफी समय से एक व्यक्ति के साथ बात कर रही है, जो इस तरह से डेसू के हिरासत में होने का खुलासा करता है। डेसू को लगता है कि वह एमाइडो में विश्वास नहीं कर सकता है और चला जाता है। हिरासत में लिए जाने के दौरान कुछ समय तक खाए गए पकौड़ी के स्वाद को देखते हुए और एक बार रसीद अनुभाग पर ब्लू पौराणिक सर्प नाम देखने के बाद डेसू नाम में ब्लू विंग नागिन के साथ विभिन्न चीनी कैफे में जाता है ताकि यह तय किया जा सके कि यह कौन सा भोजनालय था। उस बिंदु पर जब वह आखिरी बार सही व्यक्ति के रूप में देखता है, जिसे टोनेरी ब्लू पौराणिक नागिन कहा जाता है, तो वह अपने एक कॉल पर वाहन बच्चे का पीछा करता है और जेल को ट्रैक करता है। वहां पहुंचने पर वह जेल के निदेशक मिस्टर पार्क को ढूंढता है और उसे पंजे के हथौड़े से बाहर निकालकर उसे पीड़ा देता है। 15 हर साल के लिए उसे हिरासत में लिया गया था। मिस्टर पार्क उसे टेप खातों की ओर मार्गदर्शन करता है, जिसमें से एक उसका नाम होता है। रिकॉर्डिंग से डेसू को पता चलता है कि कार्यालय उन व्यक्तियों के लिए एक गोपनीय जेल है जिन्हें किसी को बंद करने की आवश्यकता है। उसके कैप्चरर ने उसे लंबे समय तक आरक्षित रखा था और आश्चर्यजनक रूप से सिफारिश की थी कि अगर वह पागल हो जाएगा तो उसे कौन सी दवाएं दी जाए। अच्छा है, डेसू ब्लबर्स जाने के बाद जेल के मॉनिटर डेसू को चुनते हैं, फिर भी वह आमतौर पर केवल अपने पंजे के ढेर और अपने खुले हाथों से लड़ता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे धोखा दिया जाता है। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त डेसू को एक आदमी द्वारा टैक्सी में रखा जाता है। आदमी टैक्सी को मीडो के सही स्थान पर भेजता है, यह उजागर करते हुए कि वह डेसू का हिरासत में है। हालांकि डेसू अपनी दुर्बल अवस्था में इसके साथ किसी भी तरह से अंतर नहीं कर सकता है।